नमस्कार, उदय क्लासेज ए टू जेड सॉल्यूशन में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। हमारे वैसे साथी जो 2022 छठे चरण में नियोजित शिक्षक बने हैं और बीएड योग्यताधारी हैं, उन साथियों के लिए खुशखबरी है कि उन्हें 6 माह का संवर्धन कोर्स करने का रास्ता साफ हो गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार के द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है और सभी जिलों से वैसे शिक्षकों की सूची की मांग की गई है। अब आइए इस वीडियो में हम लोग उस पत्र पर हम लोग नज़र डालते हैं, उस पर चर्चा करते हैं कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक के इस पत्र में क्या जिक्र किया गया है और किस प्रकार से उन शिक्षकों का लिस्ट मांगा गया है जो बीएड योग्यताधारी शिक्षक है, जो संवर्धन का इंतज़ार कर रहे थे। तो आप सभी साथी वीडियो को पूरा देखें और यदि आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय ने हमारे बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के बारे में क्या कुछ कहा है इस पत्र के माध्यम से। कि पत्रांक 7 विविध 28/2022 388 बिहार सरकार शिक्षा विभाग। प्रेषक पंकज कुमार, निदेशक प्राथमिक शिक्षा सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार पटना। दिनांक 7/2/2025 7 तारीख को ये पत्र जारी हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया में ये आज आया है ये पत्र। विषय राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों वर्ग 1 से 5 में नियुक्त बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के 6 माह का संवर्धन कोर्स कराने के संबंध में। महाशय, उपर्युक्त विषय कहना है कि एमजेसी संख्या 2024/2018 CWJC संख्या 5122/2018 से उद्भुत नीलू त्रिपाठी एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 24/7/2019 को आदेश पारित किया गया है, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत है। आइए इस अंश पर एक नज़र हम डालते हैं। Considering the statement made by the Director Primary Education, the case is adjourned to 28th of August 2019. In the meanwhile, the court requests the Director Primary Education to take steps for ensuring publications of results by requesting the National Institute of Open School. He shall also review the entire matter by convening meeting with the concerned officials and file affidavit indicating by what time he will ensure sending of teachers for completion of bridge course. The court expect that those candidates who have completed their bridge course may be granted the benefit of trained status at the earliest, and the publication of result of 24 such petitioners and similarly situated other teachers of the state of Bihar may be considered for grant of trained status as soon as the result of bridge course is published by National Institute of Open School. अब आइए ये जो कार्यकारी अंश जो इंग्लिश में जो दिया गया है, इसको हम हिंदी में आप सभी साथियों को समझाते हैं कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा आप सभी साथी यहाँ देखिए जो कार्यकारी आदेश का जो अंश जो दिया गया था उसका हिंदी में हम आप सभी के समक्ष इसको हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा दिए गए बयान पर विचार करते हुए मामले की सुनवाई 28 अगस्त 2019 तक के लिए स्थगित की जाती है। इस बीच न्यायालय प्राथमिक शिक्षा निदेशक से अनुरोध करता है कि वे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से अनुरोध करके परिणाम प्रकाशन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं। वे संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाकर पूरे मामले की समीक्षा भी करें और हलफनामा दायर कर बताएं कि वे किस समय तक ब्रिज कोर्स पूरा करने के लिए शिक्षकों को भेजना सुनिश्चित करेंगे। न्यायालय को उम्मीद है कि जिन अभ्यर्थियों ने अपना ब्रिज कोर्स पूरा कर लिया है उन्हें जल्द से जल्द प्रशिक्षित का दर्जा दिया जा सकता है और 24 ऐसे याचिकाकर्ताओं और इसी तरह की स्थिति वाले बिहार राज्य के अन्य शिक्षकों के परिणाम प्रकाशित होने पर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा ब्रिज कोर्स का
परिणाम प्रकाशित होते ही प्रशिक्षित की दर्जा देने पर विचार किया जा सकता है। तो ये जो कार्यकारी आदेश है, जो नीलू त्रिपाठी वाले मामले में ये कार्यकारी आदेश जो सो आया था। अब देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पत्र में आगे क्या कहा गया है। चलिए, आगे इस पत्र में कहा गया है कि माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक में प्रारंभिक विद्यालयों वर्ग 1 से 5 में बीएड स्पेशल एजुकेशन, डीएड स्पेशल एजुकेशन और बीएड के आधार पर नियुक्त शिक्षकों के 6 माह का संवर्धन प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है। और द्रष्टव्य है कि प्रश्नगत अवमानना बाद में माननीय न्यायालय द्वारा मुख्य सचिव बिहार सरकार, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग तथा निदेशक प्राथमिक शिक्षा के विरुद्ध कंटेम्प्ट जारी किया गया है। यानी यहाँ माननीय न्यायालय के द्वारा एसीएस शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के मुख्य सचिव और प्राथमिक शिक्षा निदेशक के विरुद्ध कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जारी किया गया है आप सभी साथियों के पक्ष में। अतः निर्देश दिया जाता है कि संलग्न प्रपत्र में 2 दिनों के अंतर्गत प्रारंभिक विद्यालयों वर्ग 1 से 5 में बीएड स्पेशल एजुकेशन और डीएड स्पेशल एजुकेशन बीएड के आधार पर नियुक्त शिक्षकों का विवरण डायरेक्टर p.edu@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ईमेल पर मांगा गया है 24 घंटे के अंदर में, 2 दिनों के अंदर में रिपोर्ट मांगा गया है कि आपके ज़िले में कितने बीएड धारी ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें ब्रिज कोर्स करने की आवश्यकता है। और इसके लिए जो फॉर्मेट जो जारी किया गया है वो भी हम लोग देखेंगे कि विश्वास महाजन, पंकज कुमार, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, 6 तारीख को ये साइन हुआ है, 7 तारीख को ये पत्र है। और इसी प्रपत्र में सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी से रिपोर्ट की मांग की गई है 2 दिनों के अंदर। आप यहाँ देखिए कि प्रपत्र MJC नंबर 2024-2018, CWJC नंबर 5122-2018 से उद्भूत नीलू त्रिपाठी एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य से संबंधित प्रतिवेदन। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों वर्ग 1 से 5 में नियुक्त बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को 6 माह का संवर्धन कोर्स कराने हेतु शिक्षकों की सूची की मांग की गई है। आप यहाँ देखें, कर्म संख्या, शिक्षक का नाम, पदस्थापित विद्यालय का नाम, यानी जिस विद्यालय में आप पदस्थापित है उसका नाम यहाँ लिखा जाएगा। विज्ञापन संख्या एवं नियुक्ति चरण जिसके अंतर्गत बीएड स्पेशल एजुकेशन, डीएड या बीएड योग्यता के आधार पर नियुक्ति की गई है। यानी जिस विज्ञापन के द्वारा आपकी नियुक्ति हुई उसका विज्ञापन संख्या और नियुक्ति का चरण, तो 6ठे चरण में आपकी नियुक्ति हुई थी और उसका विज्ञापन संख्या यहाँ पर जो दर्ज करेंगे। उसके बाद है कि दिनांक 1/1/2012 तक बीएड स्पेशल एजुकेशन, डीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएड की प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, हाँ नहीं, यदि हाँ तो वैध प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र संख्या। तो यदि 2012 तक जो लोग कर लिए हैं, तो यदि कर लिए हैं तो यहाँ हाँ लिखेंगे 2012 तक, और उसका प्रशैक्षणिक जो प्रमाण पत्र है, आपका जो ट्रेनिंग का जो आपका जो प्रमाण पत्र है उसका प्रमाण पत्र संख्या भी यहाँ मेंशन करना होगा। दूसरा है कि दिनांक 28/6 से लेके 11/6/2023 तक बीएड योग्यता के आधार पर नियुक्त है, तो हाँ, यदि हाँ तो वैध प्रमाणिक प्रमाण पत्र संख्या, यहाँ भी आपको प्रमाण पत्र संख्या अपना लिखना है। यानी जो लोग 2018 के बाद और 2023 के पहले जो लोग नियुक्त हुए, यानी 2022 वाले जो साथी हैं, उनका इस कॉलम में रिपोर्ट जाएगा। और ये आपको CA नंबर 5068/2023 देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स से आच्छादित है। ये सारे लोग देवेश शर्मा के द्वारा जो सो ये केस किया गया था, जिसमें ये आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि सिर्फ मतलब बिहार ही नहीं, इसमें जितने भी भारत के जितने भी जो राज्य हैं उन सभी राज्यों पर ये आदेश लागू होगा और जो बीएड योग्यताधारी जो शिक्षक हैं उन्हें ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। उसके आलोक में वहाँ की राज्य सरकारों को कराना है। चलिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये रिपोर्ट देना है। तो उम्मीद है कि आप हमारे वैसे साथी जो बीएड योग्यताधारी हैं, आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है, खुशखबरी है। तो आप सभी खबरों पर नज़र बनाए रखें। उम्मीद है कि जल्द से जल्द आपका संवर्धन कोर्स प्रारंभ होगा और आप प्रशिक्षित माने जाएंगे और एक प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में आपका वेतन निर्धारण होगा और आपके वेतन में एक अच्छी वृद्धि होगी। उम्मीद है कि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।